अब आपको सीधे बिहार के पटना लिए चलते हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। करीब 1200 करोड़ रुपए की। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के पटना से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और साथ ही ये तस्वीरें आप जो इस वक्त देख रहे हैं, कुछ देर पहले तक आपने ये देखा था कि किस तरह प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद अब ये दौरा बिहार का वो कर रहे हैं। बिहार में भी देखिए, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी ज़रूर होगी कि बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में बिहार इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त पटना एयरपोर्ट पर उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नए टर्मिनल का उद्घाटन भी उन्होंने किया, रोड शो की भी जानकारी सामने आई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे हुए हैं, वो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के साथ 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन एक साथ 3000 यात्रियों यानी कि 1500 आगमन और 1500 प्रस्थान को सुविधा देने में सक्षम माना जा रहा है। नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते समय उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस नए टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 65,150 वर्ग मीटर का बताया जा रहा है। और ये देखिए, ये उसी मॉडल को उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे थे कि किस तरीके से जब ये टर्मिनल का उद्घाटन आम जनता के लिए कर दिया गया है तो ये फिर किस तरीके से फंक्शन इसका किया जाएगा। हालांकि इस एयरपोर्ट का इंतजार लंबे समय से पटनावासियों को जरूर था, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो चुका है। उनके साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। तो पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, तिरंगा यात्रा भी कराया जाएगा, और साथ ही इस रोड शो में प्रधानमंत्री जिधर से भी गुजरेंगे वहां तिरंगा झंडा भी लगा दिया गया है। और कुछ देर पहले की तस्वीरें आपने देखी थी, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, और उसके बाद अब बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 29 मई के लिए पहले से ही बिहार का उनका दौरा तय बताया जा रहा था। हाल फिलहाल में देखिए, क्योंकि बिहार में जब विधानसभा चुनाव है और बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार इस वक्त बिहार में है, खासतौर पर इलेक्शन से पहले किस तरीके से अपनी भूमिका निभाने के लिए बीजेपी हमेशा तत्पर रहती है, और खासतौर पर जब उसी पार्टी से प्रधानमंत्री का चेहरा भी हो, तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं फायदा जेडीयू को भी इस वक्त मिल रहा है बिहार में, क्योंकि दोनों की गठबंधन की पार्टियां हैं। और ऐसे में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं तो फिर उनको देखने के लिए यहाँ हजारों लाखों की संख्या में जहाँ लोगों की भीड़ उमड़ती है, साथ ही साथ अपने साथ बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर पहुंचे हैं। और ये उसी मॉडल को समझते हुए जिस एयरपोर्ट का जिक्र इस वक्त हम आपसे कर रहे थे, तो फिलहाल बिहार को कई सौगातें अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा चुकी हैं। और सिर्फ देखिए, 29 मई तक का ही दौरा नहीं, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि 30 मई को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ही रहने वाले हैं। 2 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पटना में प्रस्तावित होर्डिंग पार्क टर्मिनल प्लेटफॉर्म का शिलान्यास, और साथ ही सोननगर से मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो फिलहाल जिस तरह आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसी तस्वीर आपको कल भी दिखाई दे सकती है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि अब तक बिहार का दौरा कई मर्तबा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और करोड़ों की सौगात हर बार बिहार के दौरे पर पहुंचने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें पटना की आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। बिहार में चुनावी साल होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा राजनीतिक तौर पर भी काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त के बीच एक विशेष थीम वाला स्टेज तैयार किया गया, जो ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल की पर ही आधारित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ये उनके रोड शो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप पटना से देख रहे हैं, जहां पर रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हर जगह तिरंगा यात्रा के साथ में रोड शो अब तक जहां जहां प्रधानमंत्री ने किया है वहां तिरंगा लहराता हुआ जरूर दिखाई दिया है। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी हर बार आया है, क्योंकि ये भारत के नाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। जिस तरह पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब दिया गया और उसे समझा दिया गया है, बता दिया गया है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारना भी जानता है।
अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कई बार के भाषणों में भी कह चुके हैं। तो फिलहाल इसे राजनीतिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बहुत जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव, ऐसे में सभी पार्टियों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो जाती है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राज्य में पहुंच करके दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच अपनी उपस्थितियां दर्ज करा रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए भी विशेष तैयारियां देखिए की गई हैं। सुरक्षा के जहां व्यापक बंदोबस्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, विशेष थीम तैयार किया गया है। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल की उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां भी दर्शाया गया है इस रोड शो के दौरान। और एक जो स्टेज तैयार किया गया है, स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो मार्ग में स्थापित किया गया है, जिसे देश की सुरक्षा और सैन्य ताकत के प्रतीक के रूप में सजाया गया है। पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत सबसे पहले पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन पहुंचे और इसके बाद पटना एयरपोर्ट से बिहार बीजेपी के कार्यालय तक जगह जगह पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स भी लगे हुए नजर आए। तो पूरे पटना शहर में पीएम मोदी के स्वागत में पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं। स्टेज पर ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका तक तैयार की गई है। वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी कि प्रधानमंत्री के आगमन के पहले ही बिहार सजकर तैयार हो चुका था। उनके स्वागत के लिए देखिए किस तरीके से लोग यहां पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा होता है कहीं, तो इसी तरीके से काफी देर तक इंतजार करते दिखाई देते हैं तमाम लोग और उनकी एक झलक पाने के लिए सभी लोग आतुर हैं। तो तस्वीरें सीधे आपको बिहार के पटना से दिखा रहे हैं। ये मेगा रोड शो इस वक्त प्रधानमंत्री का जारी है। तो फिलहाल इससे पहले आपने वो तस्वीर देखी जब प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट के नवनिर्मित यात्री टर्मिनल का उद्घाटन उन्होंने किया। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बना यह नया टर्मिनल प्रतिवर्ष 1 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। और फिर ये जानकारी दी गई थी कि इसके बाद प्रधानमंत्री 1410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बिहटा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। बिहटा पटना के पास एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है, जिसमें आईआईटी पटना और प्रस्तावित एनआईटी पटना परिसर है। और अब ये जो आप रोड शो देख रहे हैं, दरअसल पहले ही ये तय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस के लिए रोड शो करते हुए निकलेंगे और आधे घंटे का ये रोड शो तय किया गया था। और इसके बाद जब कार्यालय पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 5:30 से लेकर 6:15 तक पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय में नेताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे और फिर 6:15 तक बीजेपी कार्यालय से राजभवन के लिए निकलेंगे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। और पीएम मोदी के पटना पहुंचने से पहले ही वहां ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी आज देखी गई है। तो जगह जगह पर कटआउट्स, होर्डिंग्स और ये दिखाया और बताया गया है कि किस तरीके से भारत ने इस बार एक और उपलब्धि अपने नाम कर लिया। आतंकवाद के चेहरे को बेनकाब किया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है और ये बता दिया है कि ये चुप रहने वाला भारत नहीं है। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। घर में घुसकर मारने की हिम्मत आज का ये भारत रखता है। और ऐसे में ठीक पाकिस्तान की जो भाषा है, यानी आतंकवाद की जो भाषा है, पाकिस्तान की भाषा में उन्हें यह बता दिया गया है कि अगर आतंकवाद को पनाह देने का काम पाकिस्तान करता रहेगा तो फिर हमारी सेनाएं उस आतंकवाद को जड़ से मिटाने में पूरी तरह से तैयार नजर आती हैं। और फिर उन आतंकवाद का सफाया कैसे किया जाता है, ये पूरा देश ही नहीं दुनिया भी देखेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाया जा चुका है।
तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन की भी देख रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ रोड शो की भी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि बिहार के दौरे पर है और पटना में पीएम मोदी इस वक्त मेगा रोड शो कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं पटना से जो सामने आ रही हैं, और इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिले को देख सकते हैं। तो दो तस्वीरों के जरिए, एक उस दौरान की तस्वीर जिस वक्त एयरपोर्ट भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, दूसरी तस्वीर मेगा रोड शो की है। बिहार विधानसभा चुनाव के साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अहम यात्रा मानी जा रही है, क्योंकि इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त शुरू हो चुका है, जारी है। इस बार प्रधानमंत्री पूरे रास्ते अपनी इस वक्त गाड़ी में ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि हर बार वो, कई बार आपने देखा होगा कि कैसे गाड़ी से बाहर भी निकल जाते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो रोड शो बेहद ही धीमी गति के साथ में हो रहा है संपन्न, क्योंकि कई लोग जो प्रधानमंत्री के इंतजार में काफी देर से यहाँ खड़े थे, पुष्प वर्षा भी देखिए लोगों की ओर से की जा रही है, उनका अभिवादन स्वीकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। तो पीएम के रोड शो में भारी भीड़ लोगों की उमड़ी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के साथ 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन एक साथ 3000 यात्रियों को सुविधा देने में सक्षम माना जा रहा है। यानी एक समय पर 1500 लोगों का आवागमन भी होगा और निकासी भी होगी। तो ऐसे में उन सभी लोगों के लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। पहले से ही इस भवन का निर्माण करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा गया है, और नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते समय उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस नए टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल लगभग 65,150 वर्ग मीटर का बताया गया है।
और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे जुड़ चुकी हैं। पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बिहार का राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, किस लिहाज से इसे देखा और समझा जाए? देखिए सुरभि, सबसे पहले और बड़ी बात ये समझ लें कि मिथिलांचल की धरा से आगाज जिस मिशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था वो था ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान की ये गुस्ताखी इस बार उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है और वो हुआ। पाकिस्तान आज घुटनों पर आ गया है, गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अभी हाल ही में बयान दिया और कह रहे हैं कि वार्ता करना चाहते हैं, पानी से गला सूख रहा है, पानी पिला दो। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर भी हैं। सियासी मायने अब समझ लीजिए इसके क्या हैं। प्रधानमंत्री देशभक्ति को सबसे ऊपर रखते हैं और राष्ट्रवाद की सीढ़ी, विकास की सीढ़ी लगभग पैरेलल चलती है बीजेपी के एजेंडे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बिहार पहुंचे हुए हैं, इस दौरान तमाम नेताओं के साथ में मुलाकात करेंगे। अभी हमारे जहन से ये उतरा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से आह्वान किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद और तिरंगा यात्राएं देश भर के अलग अलग कोनों में निकाली गई थी। और अब जब बिहार दौरा हो रहा है, जीत का मंत्र प्रधानमंत्री दे रहे हैं चुनाव के मद्देनजर, तो वो बेहद खास है। लेकिन अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि विपक्षी इसी